हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 अमाइंस का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9.7। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है नेम रिएक्शन है, सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है दैट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इस रिएक्शन से हम प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी टर्सरी से डिटेक्ट करते हैं। तो ये सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक, ठीक है, और प्राइमरी एरोमेटिक दोनों अमाइन ये टेस्ट देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देता है। तो ये कुछ एमसीक्यू के पॉइंट है, आपको ध्यान रखने होंगे। और अगर मैं इस टेस्ट की बात करूँ तो इसमें होता क्या है, कोई भी आप प्राइमरी अमाइन लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लेने एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन लिया, इसको क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और 3 मोल यहाँ से KOH लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो आपको यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनाएगा, जो अमाइन कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइसोसाइनाइड में। आइसोसाइनाइड का मतलब यहाँ पर NC, और इनके बीच क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड। और प्लस देखिए 3 पोटेशियम है, 3 क्लोरीन है, तो साइड प्रोडक्ट में 3 मोल KCl बनाएगा और 3 मोल यहाँ से H2O फॉर्म करेगा। इसमें जो मेन प्रोडक्ट है अमाइन किस में कन्वर्ट हुआ, वो कन्वर्ट हुआ आइसोसाइनाइड में। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, आइसोसाइनाइड। दैट्स वाई इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। और इसका जो स्मेल होता है फॉल स्मेलिंग होता है। ठीक है, फॉल स्मेलिंग मतलब अनप्लीजेंट स्मेल होता है। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं कार्बाइल अमाइन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। मेन चीज यहाँ पर R वेरिएबल है। तो प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म CHCl3 और 3 मोल KOH के साथ हीट करेंगे तो आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा, along with 3 मोल KCl एंड 3 मोल H2O। ठीक है, इसको हम प्राइमरी अमाइन को सेपरेट कर सकते हैं, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन में डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कई बार बोर्ड में पूछा है, कंपटीशन में आते हैं, इसलिए इसको प्रिपेयर करके जाइए। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड हो डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन मतलब डाइजोनियम सॉल्ट बनाने की प्रोसेस को ही बोलते हैं। वो आपने सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ा होगा, गेटरमैन रिएक्शन पढ़ा होगा, उसमें जो आपका रिएक्टेंट होता है डाइजोनियम सॉल्ट होता है। तो आपको करना क्या है, एनिलीन कंपाउंड है ना, एरोमेटिक कंपाउंड है, NH2 बेंजीन कूपर, और इसको रिएक्शन हीट करते हैं। दो चीजें हैं, या तो आप NaNO2 लो और HCl, ये भी चलेगा, या तो इनको कंबाइन करा के जो बनता है उसको बोलते हैं HNO2, और इसका नाम है क्या है, नाइट्रस एसिड। ठीक है, क्या नाम है, नाइट्रस एसिड। और इसका टेम्परेचर अप्रोक्स 273 से 278 केल्विन होता है। इस पे हीट करेंगे तो ये जो NH2 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट में। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाएगा वो बेंजीन तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस यहाँ से N2 प्लस और Cl माइनस। ओके, इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन, ठीक है, डाइजोनियम, और इसको बोलते हैं क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन क्लियर है, डाइजोनियम हम आयन N2 प्लस को बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है, और इनके बीच आता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और क्लोराइड आपको दिख ही रहा था। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो याद करिए, एनिलीन से डायरेक्टली हम डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। इसके प्लेस पे आप एलिफेटिक भी ले सकते हैं, बट उसमें जो डाइजोनियम सॉल्ट बोलता है अनस्टेबल होता है, तो वाटर से रिएक्ट करके वो अल्कोहल फॉर्म करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, दैट इज हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हाफमैन ब्रोमाइड ये भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं हाफमैन ब्रोमाइड में, तो ये जो मेथड है दैट इज, इससे हम प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन बनाते हैं, बट कौन सा, प्राइमरी। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, अमाइड कंपाउंड को, कोई भी अमाइड कंपाउंड आप ले लीजिए, प्राइमरी या प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक, और इसको ध्यान रखना है, रिएक्शन कराते हैं 1 मोल ब्रोमीन और 4 मोल यहाँ पर NaOH होता है। तो कहीं कहीं KOH भी लेता तो भी चलेगा। और यहाँ से जितने कार्बन का अमाइड है
उससे एक कार्बन कम का अमाइन बनाता है। दैट मीन्स यहाँ से RNH2 बनाएगा, प्लस यहाँ से 2 मोल NaBr, है ना, क्योंकि 2 ब्रोमीन है 4 सोडियम है, 2 NaBr, प्लस यहाँ से Na2CO3 और प्लस यहाँ से 2 मोल H2O भी फॉर्म करेगा। तो ये जो बनाते हैं इससे 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन करते हैं। MCQ में ये भी आता है कि हाफमैन ब्रोमाइड में ब्रोमीन और NH का रेशियो कितना है, 1:4 है। ओके, तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जितने कार्बन का अमाइन होगा उससे एक कार्बन ज़्यादा अमाइड लेना है। जैसे आपको अगर हमने बोला ब्यूटेनामाइड से हाफमैन ब्रोमाइड से क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ब्यूटेनामाइड दैट मीन्स 4 कार्बन का एल्डिहाइड, तो वहाँ से 3 कार्बन का अमाइन दैट मीन्स प्रोपेनामाइन फॉर्म होगा। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, कई बार PYQ में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, इस मेथड से ऑरेंज एंड येलो डाई का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, राइट द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑरेंज एंड येलो डाई। एक ही रिएक्शन है, वो इनडायरेक्टली आपसे कपलिंग रिएक्शन पूछना चाह रहा है। तो कपलिंग रिएक्शन के लिए देखिए सिंपल सा आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेंगे। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है, बेंजीन के ऊपर N2+ और Cl-, इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। और यहाँ पर देखिए 2 से रिएक्शन करेगा, 2 कपलिंग है क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्शन आते हैं। कौन कौन से आएंगे देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं। फिनॉल आप सबको पता है बेंजीन है और इसके पास OH, फिनॉल एसिडिक होता है तो इसलिए यहाँ पर बेसिक मीडियम लेते हैं। और दूसरा रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एनिलीन के साथ, और एनिलीन बेसिक नेचर दैट इज यहाँ पर एसिडिक मीडियम होगा। फिनॉल और एनिलीन, यहाँ से प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, देखिए यहाँ से जब कराते हैं तो पहला जो प्रोडक्ट बनाएगा ऑरेंज डाई, और ऑरेंज डाई क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच आपस में डबल बॉन्ड होता है। और उसके बाद ये जो फिनॉल है इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ से Cl निकला, Cl साइड में हो गया, और ये जो फिनॉल है इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बन रहा है वो डबल बॉन्ड है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड या गलती करते, तो आप गलती नहीं करेंगे। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और यही होता है ऑरेंज कलर का डाई। ठीक है, पैरा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 कार्बन पे बेंजीन में OH ग्रुप है, दैट्स वाई पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। दूसरा जब एनिलीन के साथ कराएंगे तो दोनों का रिएक्शन बस सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है, जहाँ पर OH ग्रुप है इसमें NH2 आ जाएगा, बाकी यहाँ से क्लोराइड आयन तो है ही। इसका नाम क्या होगा, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, और ये किस कलर का होता है, येलो कलर का डाई होता है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या, कपलिंग रिएक्शन। ओके, तो इसको भी प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट, ये 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के हैं, इनको आपको बना के जाना चाहिए एग्जाम में। ओके, तो नेक्स्ट इसका जो 5th पार्ट है अमोनोलिसिस, ये इससे हम इस मेथड से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों टाइप्स के अमाइन बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट मेथड है। अमाइंस में 6 मेथड है, जिसमें से अमोनोलिसिस एक सिंगल मेथड है जिसे हम 1 2 3 डिग्री अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अमोनोलिसिस का डेफिनेशन क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड बाई अमोनिया मॉलिक्यूल इज नोन एज अमोनोलिसिस। अगर इसके रिएक्शन की बात की जाए तो आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेंगे, ठीक है, इसका नाम है अल्काइल हैलाइड, और इसको आप NH3 अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सॉल्ट बनाएगा, है ना, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये जाके इससे कंपाउंड क्या फॉर्म करेगा, वो बनेगा RNH3 होगा, और यहाँ से X-, ये सॉल्ट बनाया। और इसको बाद क्या करते हैं, इसको NaOH से रिएक्शन कराते हैं। Na से कराएंगे तो यहाँ से देखिए प्राइमरी अमाइन RNH2 प्लस यहाँ से साइड में NaX बनाएगा, और प्लस यहाँ से H2, है ना, X चला गया सोडियम के साथ NaX, OH है, और यहाँ से एक NH3 प्लस से हाइड्रोजन लगेगा H2O, और यहाँ पर क्या बनेगा RNH2, एंड दिस वन इज प्राइमरी अमाइन। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो प्राइमरी अमाइन आपके पास मिला हुआ है RNH2 प्राइमरी अमाइन,
इसको फिर से RH से रिएक्शन कराते हैं और यहाँ से HX माइनस होगा और यहाँ से बना देगा सेकेंडरी अमाइन। फिर से इसे RH से कराएंगे तो इस बार यहाँ से टर्सरी अमाइन बनाएगा और उसके बाद फिर से RH से कराएंगे, है ना। तो यहाँ से R4N प्लस और X माइनस, इस कंपाउंड का नाम क्या है? क्वाटर्नरी। इसको बोलेंगे क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, वो क्या रहा है आप देखिए, प्राइमरी को RH कराए तो एक हाइड्रोजन निकल रहा है HX, एक R आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से एक और HX निकलेगा तो टर्सरी अमाइन बनाएगा। फिर यहाँ से देखिए H नहीं है टर्सरी अमाइन में, सीधा से यहाँ से सॉल्ट बना देगा। इसी को आपको एक्सप्लेन कर देना है। अगर अमोनोलिसिस बोर्ड में आएगा तो ये आपको प्राइमरी का भी प्रिपरेशन दिखाना पड़ेगा एंड देन प्राइमरी से क्वाटर्नरी सॉल्ट का भी आपको बनाना पड़ेगा। इसका ड्रॉबैक एक ही है, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ अमाइंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, ड्रॉबैक भी पूछेगा तो आप लिखेंगे इन दिस मेथड मिक्सर्स ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस फॉर्म, जिसको हमें सेपरेट करना होगा। दैट्स वाई इसका ये ड्रॉबैक है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एसिटाइलेशन। आपने इसी चैप्टर में असाइलेशन भी पढ़ा होगा। ओके, असाइलेशन, तो असाइलेशन जो रिएक्शन होता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री, चाहे वो एलिफैटिक अमाइन हो या फिर एरोमेटिक अमाइन हो, ये दोनों अमाइन ये टेस्ट देते हैं। टर्सरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देता है, रिएक्शन नहीं देता है। तो अगर हमने प्राइमरी अमाइन लिया तो प्राइमरी अमाइन में चले हमने ले लिया C2H5 और यहाँ से NH2, तो मैंने H को ऐसे ओपन कर दिया और इसको एसिटाइलेशन में आपको एसिटिक क्लोराइड लेना पड़ेगा। एसिटिक क्लोराइड का मतलब है कि 2 कार्बन का एसिड क्लोराइड। तो देखिए यहाँ से Cl ले लेते हैं और इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड और यहाँ से CH3। R भी ले सकते हैं बट एसिटाइलेशन में आपको 2 कार्बन एसिटिक एसिड से ही एनहाइड्राइड मिला है। ठीक है, तो इसका नाम है क्या? एसिड क्लोराइड। और यहाँ से जब रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट को आपको नहीं याद रखना, आपको बस ये ध्यान रखना है क्या चीज़ कहाँ से रिमूव हो रहा है। तो यहाँ से देखिए HCl निकल जाएगा और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाएगा C2H5NH और यहाँ से डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ से CH3। इस कंपाउंड का जो नाम है, कंपाउंड का नाम है N से जो जुड़ा हुआ कंपाउंड है इथाइल है, इसका नाम है N इथाइल और 2 कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे इथेनामाइड। इसका नाम है N इथाइल इथेनामाइड एंड दिस वन इज प्राइमरी अमाइन। और अगर आपने सेकेंडरी अमाइन लिया तो C2H5 और NH है और इसी से एक अल्काइल ग्रुप और लेना होगा, इथाइल हमने लिया। सेम यहाँ से एसिड क्लोराइड से ही रिएक्शन कराएंगे, जैसा प्राइमरी अमाइन में निकला था HCl, सेम यहाँ से भी HCl ये निकल जाएगा और ये आपका सेकेंडरी अमाइन है। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? C2H5, यहाँ से नाइट्रोजन, इसी से C2H5 और होगा, फिर यहाँ से C डबल बॉन्ड हो और CH3। इसका नाम क्या होगा? N 2 बार N होगा और यहाँ से डाई इथाइल है और बाकी जो इथेनामाइड है वो आपका फॉर्म करेगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी अमाइन कमाइन। अब टर्सरी अमाइन की अगर बात की जाए तो टर्सरी अमाइन में देखिए क्या होगा, C2H5 और यहाँ से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। अब ये टर्सरी अमाइन के पास हाइड्रोजन नहीं है इसलिए यहाँ पर नो रिएक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन टर्सरी अमाइन में नहीं होगा। दैट्स वाई एसिटाइलेशन रिएक्शन टर्सरी अमाइन नहीं देगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको प्रैक्टिस करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में रिपीट करते हैं क्वेश्चन, तो आपको कई बार रिपीट करके ये क्वेश्चन जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज गैब्रियल पैथियोलामाइड रिएक्शन। और इस मेथड से प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन का प्रिपरेशन करते हैं, इसे एरोमेटिक नहीं बना सकते। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है रीजन की वाई एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पैथियोलामाइड रिएक्शन। पहले हम बात करते हैं गैब्रियल पैथियोलामाइड सिंथेसिस का। इसमें क्या होता है? पैथियोलामाइड कंपाउंड होता है। पैथियोलामाइड कंपाउंड का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बेंजीन और एडजेसेंट कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा और इसको NH यहाँ से दोनों कार्बन से जुड़े होंगे।
तो सबसे पहले इसको रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, KOH के साथ, यहाँ पर इससे रिएक्शन कराते हैं। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाएगा, देखिए सिंपल सा एक्सचेंज होगा, ऐसे याद रखेंगे। तो H के प्लेस पे आ जाएगा K और OH से H जुड़ेगा, तो यहाँ से साइड में क्या निकल गया, H2O। और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा इंटरमीडिएट सॉल्ट, वो देखिए पैथिलीमाइड जो है वो तो ऐसे ही रहेगा, बस नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा पोटेशियम। ओके, ये एक सॉल्ट बनाया। उसके बाद क्या करते हैं, इसको RX से रिएक्शन कराते हैं। RX से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से भी एक्सचेंज होगा और K चला जाएगा किसके साथ, X के साथ, और R आ जाएगा पोटेशियम के पास। यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि ये जो स्ट्रक्चर वो साथ में चल रहा है, N इससे R आ जाएगा और यहाँ से साइड में AX निकल जाएगा। अब इसको रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NOH के साथ। ओके, और यहाँ से कितना मोल हो गया, NOH 2 मोल। अब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए कार्बन नाइट्रोजन से, यहाँ से एक सॉल्ट बनाएगा, वो सॉल्ट कुछ ये होगा कि डबल बॉन्ड हो, ये तो रहेगा ही, और यहाँ से आ जाएगा ONA और यहाँ से ONA। ठीक है, क्योंकि 2 मोल है तो ONA इससे जोड़ देंगे, और साइड में यहाँ से RNH2 एंड दैट्स इज प्राइमरी अमाइन। ओके, ये आपका प्रिपरेशन होगा गैब्रियल पैथिलीमाइड का। इस कंपाउंड का जो नाम है, क्योंकि स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, इस कंपाउंड देखिए R लगा तो इसको बोलेंगे N अल्काइल और यहाँ से पैथिलीमाइड। यहाँ पैथिलीमाइड है जो वो तो साथ में ही रहेगा, बाकी यहाँ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पैथिलीमाइड बोल सकते हैं, है ना। इस मेथड से प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस प्रिपेयर नहीं करते हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए एरोमेटिक बनाने के लिए जो RX के प्लेस पे आपको एरोमेटिक हैलाइड लेना होगा, तो यहाँ पर हेलोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, इसलिए यहाँ से ब्रेक नहीं होगा और वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देगा। दैट्स वाई इससे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर नहीं करते। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, ये जितने भी इसके पार्ट थे, टोटल इसमें 7 पार्ट थे, सातों के सातों नेम रिएक्शन बोर्ड में कई बार रिपीट करते हैं। MCQ क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन सबसे मेन चीज़ है, आपको इनको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।